कमर दर्द क्या होता है? निचला कमर दर्द या पीठ का दर्द लोग अक्सर अपने जीवन में अनुभव करते हैं। वैसे तो निचला कमर दर्द हालांकि अपने आप ठीक हो जाता है, परंतु कभी-कभी दर्द कम न होने पर चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। लक्षण: यह कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनके लिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कमर में मंद से असहनीय दर्द होना, कमर में भारीपन। ऐसे भी लक्षण हैं जिनके लिए आपको चिकित्सा केंद्र जाकर अवश्य अपना इलाज करवाना चाहिए, जैसे कि कमर से पिंडलियों तक दर्द फैलना, दर्द का कमर से घुटनों या उससे नीचे तक जाना, पैरों में सुन्नपन, चलने बैठने और लेटने में परेशानी होना मुख्य लक्षण हैं। कमर दर्द के कुछ सामान्य कारण: अधिक भारी वस्तुओं को बार बार उठाना, अचानक या झटके से उठना या बैठना, गलत मुद्रा यानी सही तरीके से न खड़े होना और न बैठना, तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव, किसी प्रकार की चोट या एक्सीडेंट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कमर दर्द कितने प्रकार का होता है। कमर दर्द को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, मैकेनिकल। यह दर्द रीढ़, इंटरवर्टिब्रल डिस्क या नरम ऊतकों के कारण हो सकता है। यह आमतौर पर स्पाइनल स्टेनोसिस यानी कि रीढ़ की हड्डियों का सिकुड़ना, स्लिप डिस्क यानी स्पाइन को सहारा देने वाले डिस्क में से किसी एक का क्षतिग्रस्त होना और अपनी जगह से निकलना जैसी समस्याओं के कारण हो सकती है। यह दर्द 4 से 6 हफ्तों तक रह सकता है। दूसरा, इन्फ्लेमेटरी, जो मुख्य रूप से सूजन के कारण स्पॉन्डिलोआर्थोपैथीज, जोड़ों से संबंधित पुरानी बीमारियों का समूह के कारण होता है। यह दर्द पुराना होता है और यह स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि रीढ़ की हड्डी में सूजन जैसी बीमारियों के कारण भी हो सकता है। तीसरा, ऑन्कोलॉजी, नर्व के संकुचन या मैरो कैंसर के कारण हो सकता है। कमर के नीचे भाग में दर्द होने पर आप घर में कुछ बेहतरीन तरीकों से कमर दर्द की देखभाल कर सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी से नहाना या गर्म पानी की थैली का उपयोग करना, ठंडे पानी की थैली का भी उपयोग करना, लंबर बेल्ट का इस्तेमाल करना और कुछ समय के लिए आराम करना। खड़े रहने का सही तरीका: खड़े होते समय अपनी पीठ सीधी रखें और शरीर का भार एड़ी के बजाय पंजों पर रखें। आपके दोनों पंजे कंधों के ठीक समानांतर होने चाहिए। साथ ही दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें। ज़्यादा देर खड़े हैं तो ध्यान रखें कि कंधे सीधे हों। दीवार का टेक लेकर खड़े हैं तो कंधों और बैक को ही दीवार का सहारा दें और अपनी पेट को टाइट रखें। आज हम आपको कुछ ऐसे टेक्निक दिखाएंगे जिसे हम घर के काम करते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी निचली पीठ का ध्यान रखने के लिए। किचन में जो भी सामान हम बार बार उपयोग करते हैं उनको अपने सामने या ऐसी जगह पर रखें जो पहुंचने में आसानी हो, यानी एक हाथ की दूरी पर हो, जिससे हमारी पीठ या गर्दन को मोड़ने की जरूरत ना पड़े खाना बनाने या बर्तन धोते वक्त। अगर हम ज़्यादा देर खड़े रहने वाले हो तो हम एक छोटा टेबल या स्टूल ले सकते हैं जिसके ऊपर हम पैर डालकर खड़े हो सकते हैं। अगर हमें कोई सामान उठाना हो जो नीचे रखा हुआ है तो हम एक पैर आगे एक पैर पीछे घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथ का इस्तेमाल करके सामान अपने शरीर से करीब करें और फिर अपने घुटने सीधे करके उठें। अगर हम ज़्यादा देर तक खड़े होकर कोई काम कर रहे हैं जैसे बर्तन धोना और खाना बनाना तो हम अपना एक पैर कैबिनेट पे भी रख सकते हैं। नीचे बैठकर पोछा लगाने की बजाय हम लंबी स्टिक वाली पोछा का इस्तेमाल कर सकते हैं और कमर से आगे पीछे झुकने के अलावा हम अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में से कोई सामान निकालना हो तो हम कमर से झुकने के बजाय दोनों घुटनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पीठ सीधी रखते हुए। हमें जो भी सामान बार बार उपयोग करना है उसे हमें फ्रिज में ऊपर रखना चाहिए, ना कि नीचे। अगर सामान नीचे रखा हुआ है जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो हमें बार बार झुकने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हमारे कमर का दर्द और बढ़ सकता है। इस्त्री करते समय हमें यह ध्यान देना है कि हमें कमर से नहीं झुकना है। इस्त्री करते समय
एक बेड या टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एक छोटे स्टूल या टेबल पर भी पैर रख सकते हैं। अगर टेबल या बेड नीचा हो तो हमें कुर्सी पर भी बैठकर इस्त्री कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर छोटे टेबल पर भी इस्त्री किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कपड़े निकालते या डालते वक्त कमर से झुकने के बजाय आप अपनी पीठ सीधी रखते हुए एक पैर आगे और दूसरा पैर हवा में रखकर कपड़े निकाल या डाल सकते हैं। कपड़ों को अपने कंधों के स्तर पर ही सुखाना चाहिए। कपड़े बेड के या बेड पर सीधा सोकर पहनने चाहिए। जूता या मोजा पहनने के लिए टेबल, बेड या चेयर पर बैठकर एक घुटने को मोड़ कर दूसरे घुटने पर रखिए और फिर जूता या मोजा पहनिए। बेल्ट को अपनी पैंट में ही पहले से डालकर रखिए। ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कुर्सी पर बैठने और उठने का सही तरीका। आप जिस कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हो वह फर्म होनी चाहिए, यानी न तो ज़्यादा नरम और न ही ज़्यादा कड़क। कुर्सी पर बैठते समय चेयर के नज़दीक जाइए, दोनों हैंडल का सपोर्ट लीजिए और धीरे से बैठें और उसके बाद दोनों बाजू से थोड़ा पीछे जाइए जब तक आपकी पीठ चेयर को टच ना करे। कुर्सी से उठते समय दोनों बाजू से आगे तक आइए, हैंडल पकड़िए, पीठ सीधी रखकर एक पैर थोड़ा आगे रखकर घुटनों को सीधे करते हुए उठना है। आपका तकिया और आपका बेड न तो ज़्यादा नरम होना चाहिए और न ज़्यादा कड़क होना चाहिए। और जब आप अपनी पीठ पे सो रहे हैं तो आपका तकिया दोनों घुटने के नीचे रहने वाला है। इस पोजीशन में। और जब आप साइड में सो रहे हैं आपका तकिया दोनों घुटनों के बीच में रहेगा और आपकी पीठ सीधी रहेगी। और आप जब पेट पे सो रहे हैं तब आपका तकिया घुटने और आपके एंकल के बीच में रहेगा। जिससे आपकी कमर पर कम दबाव आएगा। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं सही तरीका जिससे आप बिस्तर पे कैसे उठना है। अब आप अपना एक घुटना मोड़िए, ऊपर हाथ मोड़ना है और फिर एक साइड में हो जाना है। फिर हाथ के ऊपर आपको प्रेशर लेना है और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए आपको उठ जाना है। ठीक। और अगर आपको लग रहा है कि आपका बिस्तर जमीन से ज़्यादा ऊपर है तो आप एक स्टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी कमर पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आप इजीली उठ सकते हैं। और सोते टाइम आपको एक बाजू में सोना है, पैर को मोड़ते हुए, और फिर आपको कमर पर सो जाना है। और आपको जैसे 3 पोजीशन बताया गया था, पीठ पे, कमर पे या साइड में, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे सो सकते हैं तकिए का इस्तेमाल करके। अगर फ्रिज में से, सिंक में से या कबर्ड में से कोई सामान निकालना हो तब एक पैर आगे, दूसरा हवा में और अपनी पीठ सीधी रखें। सामान को करीब रखें और जहाँ रखना है वहाँ रख दें।